हे कुणीतरी रिमूव्ह होणार आहे याच्यामधून. चलो ओके स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट कर देते हैं. Write down. Okay, if AB bar is equal to 2I cap minus 4J cap plus 7K cap and initial point वन 150, इसका नाम ये है. इनिशियल पॉइंट बोले तो यही आएगा. फाइंड द टर्मिनल पॉइंट. फाइंड द टर्मिनल पॉइंट बी. वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. ओके चलो, क्या पूछा है देखो. ए बी बार दिया है, इनिशियल पॉइंट दिया है. हालांकि यहाँ पर नाम ये है लेकिन ये हमने लिखा नहीं यहाँ पर. फाइंड द टर्मिनल पॉइंट बी. तो हम कैसे लिखेंगे देखो. लेट ए बार एंड बी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स. पोजीशन वेक्टर्स of the points. Let A bar and B bar be the position vectors of the points A and B respectively. Respectively का मतलब क्या होता है. A किसका पोजीशन वेक्टर A बार, पॉइंट A का, B किसका, B बार का. ओके स्टूडेंट, अब हम आगे देखेंगे क्या क्या होता है. तो सबसे पहले अब ये बार इनिशियल पॉइंट ये है तो ये से ए बार बना सकता मैं. क्या बनेगा ये बार. इसे आई से मल्टीप्लाई कर दो. आई क्या प्लस 5J क्या प्लस 0K क्या. इसको आई से कर दिया. आई क्या प्लस 5J क्या प्लस 0K क्या है. ओके, तो ये भी बार क्या दिया है 2 minus 4J plus 7K. दिस इज गिवन. अब तुम बोलो बच्चों ए बी बार को मैं कैसे लिख सकता. टेल मी हाउ कैन आई राइट द ए बी बार. बोलो जल्दी. ए बी बार मैं किस तरह से लिख सकता. बोलो बच्चों हाउ आई कैन राइट द ए बी बार. वैष्णवी सांग, महेश, निकिता, निवृत्ति, ऋतुजा, बोलो ए बी बार मैं कैसे लिख सकता हूँ. बोलो जल्दी. अरे मैसेज तो करो. कोई कुछ नहीं बोल रहा है. क्या हुआ. बी बार माइनस 100. तो मैं क्या कर सकता. ए बी बार कैन बी रिटन एज बी बार माइनस ए बार. दिस इज 2I कैप माइनस 4J कैप प्लस 7K कैप. बी बार इक्वल टू माइनस ए बार इधर जाने के बाद प्लस ए बार हो जाएगा. 2I माइनस 4J प्लस 7K माइनस ए बार. देखो बच्चों क्या करें हमने. सॉरी, माइनस ए बार इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस. इसलिए प्लस ए बार. B bar is equal to 2I minus 4J plus 7K. What is the A bar is I cap plus IJ cap plus 0K cap.
बी बार क्या है, 2 आया और ये 1 आया, 3 आएगा, 5j माइनस 4j प्लस j क्या, राइट, 7k प्लस 0 दैट इज 7k क्या, बी बार इज क्या लिखा बच्चों हमने, 7i क्या प्लस j क्या प्लस 7k क्या। चलो नोट कर लो इसे। सौरभ, शुभम, अक्षय, अलग अक्षर बेटा, यस यस ओके, यस करेक्ट। चलो भाई बनाओ जल्दी, कल्याणी अलग अलग अक्षर ऊपर। चला स्क्रीनशॉट घेतला का सर्वांनी, स्क्रीनशॉट ले लिया, किसी बच्चे ने तो रिपीट बोला है मुझे, सुनो कि ये भी बार दिया है, ये भी बार को क्या लिख सकता मैं, बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार। अब ये हो गया 2i क्या माइनस 4j क्या प्लस 7k क्या, माइनस ए बार, ओके, 2i माइनस 4j प्लस 7k। अब ये बार क्या है देखो, i क्या प्लस 5j क्या प्लस 0k क्या, i क्या 5j 0k क्या। अभी 2 आया और 1 आया, कितना हुआ है, 3 आया। अभी 5j में से 4j गया, वहीं दे रहा, 7 क्या और 0 7 क्या आ जाएगा, ओके। अभी हालांकि कोई मुश्किल नहीं है, रिकॉर्डिंग जिसको समझ में नहीं आया वो रिपीट देख ले एक बार, ओके। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है सब। थर्टीन नंबर का क्वेश्चन, आर the 4 points A 1 minus 1 1, B minus 1 1 1, C 1 1 1, and D 2 minus 3 4 co-planar, question mark, justify your answer। जस्टिफाई योर आंसर। चलो बच्चों अब इसे बहुत ही आराम से करेंगे। 4 पॉइंट्स को लीनियर है क्या नहीं ये हमें बताना है। कितने पॉइंट्स बताना है, 4 पॉइंट्स को लीनियर है क्या नहीं। अब सुनो क्या करेंगे, इसको ए बार बोल देंगे, बी बार, सी बार और डी बार, ओके। तो पहले मैं इसे लिखूंगा, लेट ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, बी द पोजीशन vectors of the points A, B, C, D respectively, A, B, C, D respectively, ओके। तो अब ए बार क्या लिखूंगा मैं, देखो ए बार इज, इसे ए बार लिख दो, आई क्या माइनस जे क्या प्लस के क्या, आई क्या माइनस जे क्या प्लस के क्या, बी बार माइनस आई क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या, सी बार क्या आएगा बच्चों,
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड डी बार क्या आएगा देखो, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k। इतना समझ में आया क्या बच्चों? बोलो एक बार मुझे, अभी तक का समझ में आया क्या? यस, ओके, वेरी गुड। तो एक बार बी बार सी बार डी बार लिख दिया। अब सुनो, इसको थोड़ा सा बनाना कैसा है देखो, 4 पॉइंट्स है, ए बी सी डी। कौन सा तो भी एक पॉइंट दिल में फिक्स रख लो, कौन सा तो भी एक पॉइंट, कौन सा फिक्स रखा मैंने? ये, इसको मैंने जोड़ दिया, क्या आया? ए बी बार, ये क्या आया? ए सी बार, और ये क्या आया? ए डी बार। पहला वेक्टर कौन सा है बच्चों? ए बी बार। दूसरा कौन सा है? ए सी बार। तीसरा कौन सा है? ए डी बार। ए बी बार, ए सी बार और ए डी बार। ओके, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये पॉइंट फिक्स हो, आपकी मर्जी कौन सा भी रख सकते हैं। सबसे ज्यादा लोग कौन सा रखते हैं? ये। अगर आप चाहते हो बी फिक्स रखना तो बी भी फिक्स रख सकते हैं। अगर बी फिक्स रखेंगे तो क्या आएगा? बी ए, बी सी, बी डी। ओके, तो पहले निकालूंगा मैं ए बी बार। ए बी बार क्या आ जाएगा? बी बार माइनस ए बार, बी बार माइनस ए बार। बी में से ये माइनस कर देना है। अब सुनो, माइनस में थोड़ा अलग से, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। बी में से ये निकालना है, पहले -1, -1 में से ये 1 निकाल दो, यहाँ पे लिख दो आई का, थोड़ा आसान जाएगा। प्लस बी में से ये माइनस कर रहा हूँ, सुनो, बी में से ये 1 माइनस, अभी से माइनस करो, ये ऑलरेडी माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस जे क्या। अब तीसरा सुनो, प्लस इस 1 में से इस 1 को घटा दो, 1 माइनस 1 के क्या। तो क्या है बच्चों? ये -2i क्या प्लस 2j क्या, और एक में से एक क्या तो कितना आएगा? 0 के क्या। सुन में आ रहा है ना, समझ में? देखो बच्चों, ये बी बार को क्या लिखा? बी में से किसको घटाना है? ये। तो पॉइंट में से अगर माइनस करोगे तो -1 कितना आएगा? -2, 1 + 1 2, 1 -1। ओके, चलो ये भी बार हो गया। अब इसके बाद निकालूंगा मैं ए सी बार। ए बी बार छोड़ दिया, अब मैं क्या निकालूंगा? ए सी बार। अब ए सी बार क्या आएगा? सुनो, ए सी बार, ए सी बार आएगा सी बार माइनस ए। सी में से ये घटा देंगे, तो सी में से ये घटा दो, एक में से ये एक माइनस कर दो, 1 - 1 आई क्या। इस 1 में से ये 1 माइनस करना है, ये ऑलरेडी माइनस है तो क्या बन जाएगा? एक प्लस जे क्या। ये 1 में से 1 घटा दिया, 1 - 1 के क्या। तो यह आया बच्चों 0 आई क्या प्लस 2j क्या प्लस 0 के क्या। ए बी बार आया, ए सी बार आया। अब क्या लूंगा बच्चों? मैं ए डी बार। क्या लूंगा मैं? ए डी बार। अब ए डी बार को क्या लिखूंगा मैं? डी बार माइनस ए बार। डी में से ये माइनस कर देंगे, 2 में से 1 गया, 2 - 1 आई क्या, 2 - 1 आई क्या। उसके बाद प्लस ये -3, और ये इसमें से ये माइनस करें तो कितना आएगा? प्लस जे क्या। अब ये 4 में से 1 माइनस करना है। बच्चों समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं? डी में से ये माइनस कर रहा हूं, डी में से ये माइनस करना मतलब ये 2 का 1 माइनस कर देना, -3 को -1 से माइनस कर देना, 4 में से 1 घटा देना। तो ये कितना आ जाएगा? आई क्या
माइनस 2j क्या प्लस 3k क्या। ओके बच्चों, यहां तक की स्टोरी आपके समझ में आई क्या, बोलो। यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई? यस। चलो कोई बात नहीं बच्चों, यहां तक की स्टोरी आप लोगों के समझ में आ गई। ए बी बार हो गया, ए सी बार हो गया, ए डी बार। अब सुनो बच्चे, को प्लेनर है कि नहीं बताना है, करके स्टोरी में रिपीट करूंगा, सुनो। बॉक्स ऑफ ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार। सुनो भाई, ये बॉक्स ऑफ बन गया, ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार। अब ए बी बार क्या है देखो, -2 2 0, ये बन गया ए बी बार। अब ए सी बार क्या है, 0 2 0, और ए डी बार क्या है, 1 -2 3। ओके, ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार, ये तीनों बातें बन गई। अब इसका आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखो। पहले थोड़ा मैं समझाऊंगा, कुछ बच्चों को मालूम नहीं है, ये इतना लिख लो पहले, क्या आता है इसको पहले लिख लो। लिखना होगा है कि मुझे बोल दो, फिर बाद में मैं आगे समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है सभी को? यहां तक का होगा क्या देखो, मैं थोड़ा ऊपर का मिटा देता हूं। अरे राहुल में भाई, सैनिटाइजर किधर है, इधर, ठीक। बॉक्स ऑफ ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार, इसे कैसे सॉल्व करूंगा देखो। पहले माइनस लिख लो, ये आड़ी लाइन छोड़ दो, खड़ी लाइन छोड़ दो, लीव द रो और कॉलम, तो क्या बचा, 2 0 -2 3। अब यहां पर जो ऐसा साइन चेंज कर दो, यहां का +2 है तो क्या होगा, ये -2, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दी, 0 0। चलो अब आवाज आ रही है, अभी आवाज आ रही है क्या बच्चों? यस, ओके। आप देखो इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, -2, 2 × 3 कितना है, 6, 2 3 जा 6, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 0 0 -0 प्लस 0, 0 × 2 -2 0, -1 2 जा 2। अब ये तो सॉल्व नहीं करना चाहिए, जाएगा -12, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया, -12, 0 आया क्या, बोलो 0 है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी नॉट इक्वल टू 0 लिखो, देयरफॉर ए बी बार
AC बार AD बार आर नॉट कोप्लेनर, ये कोप्लेनर नहीं है। ओके, ये क्या नहीं है? कोप्लेनर नहीं है। अगर ये कोप्लेनर नहीं है तो पॉइंट भी कोप्लेनर नहीं हो सकते। देयरफॉर पॉइंट्स A B C D are not coplanar. सुनो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सुनो। What is the distance from the point 2, 3, 4 to number 1 XY plane, number 2 the X axis, third origin, fourth point -2, 7, 3. सुनो बच्चों, एक XY प्लेन का डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट से, तो कैसा करेंगे? ये देखो, डिस्टेंस ऑफ XY प्लेन क्या आएगा बोलो? कल ही बोला था मैंने, डिस्टेंस ऑफ XY प्लेन मॉड Z। क्या आएगा? मॉड Z। अब मॉड Z का वैल्यू कितना है देखो, 4, यह आएगा 4 यूनिट्स। पहला सवाल हो गया। सेकंड, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम X एक्सिस। अब सुनो बच्चों, इसका थोड़ा सा मैंने नहीं बोला था, अभी थोड़ा बोल देता हूँ। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम X एक्सिस का रहेगा √y² + z²। प्रैक्टिस के लिए इसमें कुछ सवाल दिए हैं, मैं बढ़ाऊंगा थोड़े से। अगर किसी इस पॉइंट का X एक्सिस से अगर डिस्टेंस हमें निकालना है कितना है, तो रूट में क्या जाएगा? y² + z²। यहाँ पर कौन है? x, तो यहाँ पर x नहीं लेना, तो ये कितना आएगा? y², y यानी 3 का स्क्वायर 9, z यानी 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ जाएगा? 5। प्रैक्टिस के लिए निकाल रहा हूं, चलो इसको ये बोल देता हूं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम
वाई एक्सिस, बोलो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, बोलो जल्दी। फार्मूला बोलो मुझे, जैसे एक्स एक्सिस का मैंने बोला है, अब मैं वाई एक्सिस का पूछ रहा हूं। बोलो, क्लास में हो कि नहीं भाई? अरे वाह, बच्चों ने रोटी आंसर ही बोल दिया। ये देखो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, यक्स था तो यहाँ पे यक्स नहीं है, यहाँ पर वाई तो क्या नहीं रहेगा, वाई नहीं रहेगा। ओके, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, यक्स कितना है देखो, तो उसका स्क्वेयर 4, जेड कितना है 4, 16, वो आ जाएगा 20, कितना आएगा रूट 20। इस 20 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 इंटू 5, 4 का स्क्वेयर रूट 2 रूट 5 यूनिट्स। सी, मैं खुद से सवाल कर रहे हैं, बुक में नहीं दिया है। अब बोलो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सिस, मुझे फार्मूला बोलो, आंसर मत बोलो, आंसर देख लेंगे क्या है। बोलो जल्दी। अरे आंसर ही बोल रहे हैं, हाँ उस राइट। तो ये जेड है बोल, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रूट दो का स्क्वेयर 4, वाई का 3 का स्क्वेयर 9, तो ये आएगा रूट 13 यूनिट्स, रूट 13 यूनिट्स। ओके, समझ में आया कैसा किया मैंने ये? आप देखो बच्चों, ये तीसरा चौथा सवाल पूरा करना है, तो पहले फोर्थ कर लूंगा मैं, सुनो ये मिटा लेता हूं पहले से। थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन टू थ्री फोर एंड ओरिजिन मीन्स 0 0 0, तो क्या आ जाएगा देखो इसका। अब सुनो क्या करेंगे, इन दोनों में का डिस्टेंस निकालना है। 2 में से 0 माइनस कर दिया, 2 माइनस 0 होल स्क्वेयर, 3 में से 0 माइनस कर दो, 4 माइनस 0 होल स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये बना रूट 29 यूनिट्स। कौन सा एक पॉइंट, कौन सा समझो, इस पॉइंट में से पॉइंट डिस्टेंस माइनस कर देने का। अब चौथा सवाल है, डिस्टेंस बिटवीन 2 3 4 एंड -2 7 3, ये क्या आएगा डिस्टेंस देखो, रूट इसमें से इसे माइनस कर दो, 2 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस बन जाएगा, 3 में से 7 माइनस कर दो, 4 में से 3 माइनस कर दो, अब देखो 2 प्लस 2 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 3 में से 7 गए, -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 4 माइनस 3 कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना है 1,
33 यूनिट्स। चलो भाई, समझ में आया क्या सबके? बोलो एक बार। आ गया सबके समझ में? तो जय माता दी हो जाता है। नहीं आया समझ में, क्या कर सकते? ओके, बन गया। चलो इसे कॉपी कर लो बच्चों, जो कोई क्लास में है। एक मिनट बच्चे, एक बार पानी पी लूं मैं। एसिडिटी थोड़ा बढ़ गया है मेरा। Next question. Prove that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to and half of the third side. Half of the third side. सुनो बच्चों, क्या क्या होगा देखो एक बार। So that line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to and half of the third side. एक ट्रायंगल है, पहले समझ लो क्या पूछा है उसने। ए बी सी, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। कौन से भी दो साइड्स ले लो, एक साइड ले लिया, इसका एक मिड पॉइंट ले लिया, ये डिस्टेंस सेम है, इसे मैं यम कहता हूं, और इसका एक मिड पॉइंट ले लिया, इसे मैं यन कहता हूं। ये दोनों मिड पॉइंट्स मैंने ज्वाइन कर दी। ओके, ये मैंने बारी से ज्वाइन कर दिया। अब मुझे प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स यानी क्या है? इन दोनों का मिड पॉइंट होना, यानी ये और ये डिस्टेंस सेम होना। ये जो है इसे पैरेलल बताना है, इसे पैरेलल बताना है बीसी को, पहली साइड और ये साइड छोड़ दो, इसे पैरेलल बताना है, और इसका लेंथ इससे कम है ये बताना है। बात तो तुम्हारे भी समझ में आ गई। मुझे क्या क्या बताना है, मुझे क्या करना है, टू शो क्या करना है वो लिख लेता हूं। यम एन बार पैरेलल बताना है
BC बार को। एक पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है और दूसरा है MN बार इज हाफ ऑफ BC बार। MN बार जो है हाफ है किसके? BC बार की। आया क्या बच्चों समझ में? एक बार इधर ध्यान दे दूं, यस और नो? यस, ओके। अब देखो क्या क्या होगा, इससे आगे हम देखेंगे। अब ये है मिड पॉइंट, तो मैं ऐसा लिखूं यम एंड यन आर सॉल्यूशन है यहां से मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। तो मैं ऐसा लिख सकता था मिड पॉइंट को, यम इज मिड पॉइंट, देयरफॉर यम बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार अपॉन 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला सुनो, इसका मिड पॉइंट है यम, AB का, तो यम बार क्या बनेगा बच्चों? A बार प्लस B बार अपॉन 2। चलो भाई यम बार बोलो क्या आएगा? अब हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते, यम बार क्या आएगा? बोलो एन बार क्या आएगा? मैंने बोला है ए बी बार, एम बार क्या लिखा मैंने? ए बार प्लस बी बार अपॉन 2, तो एन बार क्या आएगा? वेरी गुड। चलो भाई पूरे बच्चे आंसर टाइप करो। सुनो अब एन बार में क्या आएगा? ए बार प्लस सी बार अपॉन 2। अब मुझे यम एन बार का रिलेशन बी से बताना है, तो यम एन बार को क्या लिख सकता मैं? एन बार माइनस एम बार, एन बार माइनस एम बार, एम एन बार। तो एन बार क्या है बच्चों? ए बार प्लस सी बार अपॉन 2 माइनस एम बार क्या आएगा? ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। एन बार आया ए बार प्लस सी बार अपॉन 2, एम बार क्या लिखा? ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। ओके, इन दोनों का बेस सेम है तो ले लिया मैंने यहां पर। ओके, तो यहां पर लिखूंगा मैं ए बार प्लस सी बार, क्या आएगा? माइनस ए बार माइनस बी बार, माइनस ए बार माइनस बी बार प्लस ए बार माइनस ए बार, कैंसिल हो गया। सी बार माइनस बी बार आया, ये 1/2 बाजू में लिखूंगा, सी बार माइनस बी बार 1/2। सी बार माइनस बी बार को मैं लिख सकता हूं बी सी बार। सुनो भाई, यम एन बार, ये सी बार माइनस बी बार वो नहीं समझ में आया तो ये मुझे बोलो बी सी बार को क्या लिखेंगे हम? बी सी बार कैन बी रिटन एज, बी सी बार क्या लिख सकते हैं? सी बार माइनस बी बार। तो सी बार माइनस बी बार को क्या लिख दिया मैंने? बी सी बार। तो दोनों ही बातें प्रूव हो गई। तो डायग्राम मिटा देता हूं थोड़ा मैं लिखने के लिए। यमियन बार, ये जो यमियन बार है, यमियन बार क्या लिखा मैंने? 1/2 BC बार। इसका मतलब क्या होता है? सुनो, दोनों वेक्टर में इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए। देयरफॉर यमियन बार इज पैरेलल टू BC बार, यमियन बार इज पैरेलल टू BC बार and Mn bar is half of BC bar. Okay, student. तो कॉपी कर लो और 1-2 दिन रिसर्च करिए।
ओके, अगर जिन बच्चों का हो गया आज की क्लास में यही समाप्त करता हूं। ओके, कल मिलेंगे बच्चों। बाय अक्षय, बाय प्रीति, बाय काजल।